बन गई है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं और देश के लोग इस बात का विश्वास भी करते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का इस शिविरों के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से उस जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अभी मैं मेरी बहन में उनको स्वनिधि योजना में उनको काम मिला है। अभी मेरे को बता रही थी कि दोनों बहनें मिलकर के काम करती हैं, उनको 10-10 हजार रुपए मिले हैं। आने वाली किस्त में 20-20 हजार रुपए मिलेंगे और जब वो उनको जमा करा देंगे 7% उनको ब्याज भी उसमें मिलेगी और उसके बाद 50-50 हजार रुपए उनको मिलेंगे। कितना बड़ा सहारा है। मैं कहना चाहता हूं कि कहते हैं, कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरी उस बहन को, मेरे उस गरीब भाई को, आज मेरी बात हो रही थी, चाय वाले मेरा चाय बनाते हैं, हमारी 2 बहन है, एक मेरा भाई है, उनको स्वनिधि योजना के चेक मिले हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब मैं चाय बनाता हूं, इस 10,000 रुपए के माध्यम से मैं मेरे चाय के ढाबे पे बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह कुछ ऐसे सामान भी रखूंगा जिससे मेरा दुकान भी बढ़ेगी और मेरा रोजगार भी बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के हमारे छोटे काम जब हम इनको करते हैं, क्योंकि अगर एक कदम होगा तो वो भी पहला कदम होता है। एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले एक सीढ़ी होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहली सीढ़ी चढ़ा करके आपको उस सीढ़ी पर चढ़ाना चाहते हैं। को दुनिया को 70 साल में जिन लोगों ने इस देश को गरीबी के नाम दिखाए थे, गरीबी का हौसला दिखाया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि मेरा भारत मजबूत है और यहाँ के नागरिक मजबूत हैं और वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि जो ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ भी मिले। मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को सबको ये भी निर्देशित किया है कि हमको डेली रिपोर्ट आनी चाहिए कि किसने पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। अगर वो पात्र व्यक्ति किसी कारण से रहा है तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि उस पात्र व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिला। क्योंकि हम जानते हैं ये योजनाएं जब पहुंचती हैं, लोग कहते थे कि नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है और जो लाभ में कट होता था, कटमनी हो जाती थी लाभ में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जितना पैसा भारत सरकार से आता है वो पूरे का पूरा उस लाभार्थी को मिलता है। ये भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाएं बहुत लाभकारी हैं। हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, मेरा ऐसा कौन सा भाई है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसी कौन सी बहन है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसा कौन सा परिवार है जिसको इस लाभ की आवश्यकता है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो काम है ही, लेकिन हम देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, उसको क्या आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए, लाभ लीजिए और उस भाई के सपनों को साकार करने में आप मदद कीजिए। मैं आपसे इतना ही आह्वान करना चाहता हूं। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सांगानेर क्षेत्र से पूरे प्रदेश के नगर निकायों का ये कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं ऐसे सांगा बाबा की धरती को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं कि ये योजना यहां से आएगी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के जन जन की योजना बनेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और इन शिविरों के माध्यम से जो लाभ मिलना है, एक एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा।
इस आशा और उम्मीद के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए। मैंने देखा था जिस तरह से सभी जो लाभ पात्र हैं उन्होंने मेरे को बताया, निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, इसमें जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जन औषधि, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि एक जगह 100 रुपया और एक जगह 4 रुपया, 96 रुपए का लाभ बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारी वो दुकानें भारत सरकार के द्वारा लगाई गई, बाजार में उसका 80 रुपया 70 रुपया मिलता है और हम उसको 5 रुपए और 6 रुपए में भारत सरकार देती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उस गरीब के लिए 50 रुपया बहुत होता है, उसके लिए 10 रुपए का लाभ भी बहुत होता है। अगर आप उस 10 रुपए का लाभ दिलाएंगे, 20 रुपए का लाभ दिलाएंगे, तो उस गरीब के घर में सब्जी भी बनेगी, चाय भी बनेगी, उसका इंतजाम भी होगा, उसके मन में संतोष भी होगा। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, इस गरीब कल्याण की योजनाओं तक आगे तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों के हित की सरकार है, यह माता बहनों और बालिकाओं के हित की सरकार है। हम कभी भी माता बहनों के लिए समर्पित ये सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम हमारी ये पार्टी, हमारी ये सरकार करेगी। हमारी ये सरकार, जो आपने जिस भाव से राजस्थान में लाने का काम किया है, आपके उन जिन भावों से आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ आप लेकर के आए हैं, आपका भाव और मन जैसा है, निश्चित रूप से उस भाव और मन के साथ ये सरकार खरी उतरेगी। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को उद्बोधित किया। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा आग्रह, और अब मैं स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक श्री हृदय शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी, माननीय विधायक महोदय श्री कैलाश वर्मा जी। अच्छा ठीक। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि ये अभियान जिस उद्देश्य से प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र में चलाया जा रहा है, उसमें हम पूर्णतः सब धन्यवाद। तो सभी से निवेदन करते हैं कि सभी अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो। कृपया शांति बनाए रखें, सभी अपने स्थान पर खड़े हो। सावधान, राष्ट्रीय गान शुरू करें। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जावा दे जावा दे जावा दे।
तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद हैं। भारत संकल्प यात्रा का उन्होंने जिक्र किया, उसका बखान किया। उन्होंने बताया कि मकसद क्या है इस यात्रा के पीछे, और साथ ही साथ जिस तरीके से स्टेडियम में बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, उसका भी जिक्र भजनलाल शर्मा की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। उन्होंने अभिनंदन किया वहां मौजूद लोगों का, और इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत भी साफा पहनाते हुए सौम्या गुर्जर की ओर से किया गया। उस दौरान की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का अंत किया गया, और साथ ही साथ वहां पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फूल भेंट करते हुए भी नजर आए। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्र सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई है। जगह जगह पर यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसका मकसद है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की ओर से जिसे लागू किया गया है, उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। यही वजह है कि अब इस यात्रा को अलग अलग जगहों पर रवाना किया जा रहा है, रथ रवाना किए जा रहे हैं, और इसके जरिए बताया जा रहा है कि केंद्र की वो योजनाएं जिनका फायदा वो उठा सकते हैं।